बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा चुनाव को लेकर राजनीतिक जानकार बताते हैं कि 10 साल की सत्ता के बावजूद हरियाणा में जाटों के विरोध के बावजूद, किसान भाइयों के विरोध के बावजूद, नौजवान और पहलवानों के जैसे मुद्दे के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने किले पर कब्जा कायम रखा, तो उसके पीछे कुछ बड़ी वजह हो सकती है। और यह बात भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी मानते हैं। ऐसी क्या वजह रही होगी, मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की नेता प्रियंका चतुर्वेदी को सुनाना चाहता हूं। सुनिए इस जीत के बाद प्रियंका क्या कुछ कह रही है। सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस के अरमानों पर पानी जरूर फेर दिया। 60 सीट पर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस 40 के नीचे सिमट कर है और इस सियासी जनादेश की वजह से कांग्रेस फिर से 5 साल के लिए सत्ता से दूर हो गई। लोकसभा के बाद कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा करने में जुट गई है और यह कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है। सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस हरियाणा में क्यों हारी। मैं इसके पीछे की आपकी वजह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है और सीधे तौर पर कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया। कुमारी शैलजा 15 दिन तक चुनाव प्रचार से दूर रही। कुमारी शैलजा के समर्थकों ने गलत संदेश पहुंचाया हरियाणा में। 10 साल से बीजेपी हरियाणा की सत्ता में एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस भुनाने में नाकामयाब रही। कांग्रेस पार्टी का चुनावी कैंपेन पूरी तरीके से बेअसर दिखा। टिकट बंटवारे में जाटों को कांग्रेस ने खूब तवज्जो दी और कांग्रेस ने 28 जाटों को टिकट दिया था, जबकि हरियाणा में जाटों की आबादी सिर्फ 22% है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के दलों को तरजीह बिल्कुल नहीं दी। एरिवाल बेल्ट की पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस रही। यहां पर समाजवादी पार्टी भी सीटें मांग रही थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ साफ कह दिया कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं होगा और बीजेपी की खर्ची पर्ची और जाति आधारित आरक्षण का काउंटर नहीं कर पाई। जाति सर्वे के आगे कांग्रेस नहीं बढ़ पाई। किसानों का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो, अग्निवीर का मामला हो, सब सिमट कर रह गया। कुल मिलाकर कांग्रेस इस चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंट में थी और कांग्रेस ने ना तो इंडिया गठबंधन को साथ लेने की कोशिश की, ना ही कांग्रेस के अपने नेताओं को, और इसका सीधा असर हरियाणा के रिजल्ट पर देखने को मिला है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनवाना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन उनका सपना चकनाचूर उनकी पार्टी के नेताओं नहीं कर। लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। आश्चर्यचकित हुई कांग्रेस एकजुट थी, ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कोई घर से नहीं निकले,
रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी,